निश्चित हो चुकी होती है। हम जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं वह भी निश्चित होती है। जैसे हमारे पाप बहुत बढ़ गए तो भरी जवानी में मृत्यु होनी है, एक्सीडेंट से होनी है, सांप काटने से, डूबने से कैसे होनी है वो पहले से निश्चित है। पूरा काल व्यतीत होकर बुढ़ापे में मृत्यु होती तो ठीक, अब जवानी में मर गया तो उसे अकाल मृत्यु कहेंगे। अब उतने में उसने क्या आचरण किया, अगर उसने सत्य धर्म किया, माता पिता की सेवा की, भजन किया और फिर मृत्यु हो जाती है तो उसका कल्याण हो जाएगा। और उसने पाप आचरण किए, मनमानी की, धर्म विरुद्ध आचरण किए, तो चाहे वो गंगा में मरे वो नरक ही जाएगा, उसकी दुर्गति होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम 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 जो न जपी है तो कहां जाए है, तीरथ तप सुरसरि तीर, बिन हरि भजन दुख पाए है। इसलिए हम कहते हैं राधा 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 जपो। मृत्यु की घटना से किसी के जीवन का फाइनल नहीं होता, उसके जीवन की धारा से फाइनल होता है। हाँ, अगर मृत्यु के समय राम कृष्ण हरि नारायण निकल गया तो फाइनल बदल जाएगा। चित्रकेतु राजा की कथा आती है, बहुत रानियां थीं, पुत्र नहीं था। नारद जी, अंगिरा जी आए, बोले पुत्र मिलेगा पर हर्ष और शोक दोनों मिलेगा। पुत्र हुआ, फिर षड्यंत्र से मर गया, राजा रोया। नारद जी ने जीवात्मा को बुलाया, जीव बोला मैं किसी का बेटा नहीं, अपने कर्म भोगने आया था। राजा का मोह दूर हुआ, भजन किया, भगवान को प्राप्त किया। यही शिक्षा है, जो चले गए उनकी ट्रेन छूट गई, तुम्हारी न छूट जाए।